इज मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। याद रखिए इसके पहले भी हमने वीडियो किया हुआ था, बट दैट वाज बेसिक, जो बेसिक चीजें आपने ध्यान रखनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रो टिप्स, जिसकी वजह से आप एक प्रो फोटोग्राफर बन जाओगे। और जब आप ये फोटो शेयर करोगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन, जस्ट लुक व्हाट दे से, दे आर गोइंग टू से वाओ। वैसे दोस्तों अभी अभी आप अगर मोबाइल फोटोग्राफी में उतर रहे हो तो हमारा पहला वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैं आई कार्ड में डाल रहा हूं। आपके जो कैमरा होता है बेसिकली यू शुड कीप इट क्लीन, दैट इज द बेसिक थिंग। ये सब चीजें जो है, ग्रिड लाइंस ऑन करना, आपका कॉम्पोजिशन वगैरह परफेक्ट होना चाहिए, फोकस में होना चाहिए सब्जेक्ट, तो वो सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, मैं बताने वाला हूं आपको जो बहुत कम लोग करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने आपका कैमरा एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे पास OnePlus 11 है, अगर आप इसका कैमरा देखोगे बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो सीरियसली अलग और अच्छे फोटोज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल टिल्ट शिफ्ट मोड है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत कम फोटोज भी दिखता हूं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही फोटो का जो फील है वो बहुत अलग आ जाता है। अब इसके अंदर टिल्ट शिफ्ट मोड ऑटोमेटिकली आता है, देयर इज अ मोड, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रेम करना है एंड क्लिक करना है। तो ऐसे जो फीचर्स होते हैं वो एक्सप्लोर कीजिए। और एक मोड बहुत लोग नहीं ट्राई करते और सभी कैमरा में जनरली होते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर मोड। इसका मतलब जो शटर होता है वो ज्यादा देर तक खुला रहता है, ज्यादा लाइट आने के लिए। और ये जनरली दोस्तों जब लो लाइट कंडीशंस होते हैं या फिर आपको ट्रेल्स वगैरह चाहिए, तब ये इस्तेमाल होता है लॉन्ग एक्सपोजर शॉट। और एक चीज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं बट ज्यादा नहीं करते हैं, फिल्टर्स। फिल्टर्स आर देयर फॉर अ रीजन। क्यों डालते हैं फिल्टर्स? क्योंकि आपके जो फोटो का फील है वो चेंज हो जाता है। कभी आप ज्यादा वार्म चाहिए, शाम का समय गोल्डन आवर जब होता है तो थोड़े वार्म कीजिए फोटोज, जो फील आएगा आपके फोटोज का दैट विल टेक योर फोटोग्राफी टू नेक्स्ट लेवल। और दोस्तों याद रखिए ये जो टिप्स है ना, ये किस बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, सर्वे किया हमारे ऑफिस में भी कि आप जब कैमरा यूज करते हो तो क्या क्या करते हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने होती है लेकिन फिर भी हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्रेट मोड, यस हम फोटो निकालते हैं सीधा डायरेक्टली क्लिक करते हैं, बट वही चीज अगर आपने नॉर्मल फोटो मोड की जगह पे पोर्ट्रेट मोड में निकाली, आपके जो फोटोज है सही में बहुत ही अलग दिखेंगे, आपके फोटोज प्रोफेशनल दिखेंगे। जी हाँ, नॉर्मल प्रोफेशनल कैमरा के साथ जब आप फोटो निकालते हो तो बोके आता है, पोर्ट्रेट मोड वही जो है मिमिक करता है और उसकी वजह से बहुत अच्छे दिखते हैं आपके फोटोज और सब्जेक्ट जो है वो स्टैंड आउट होता है। और अगर मैं बोके के बारे में बात करूं, स्पेशली OnePlus 11 में 2x पोर्ट्रेट मोड है। इसका मतलब दूर से भी आप एक बहुत अच्छा फोटो निकाल सकते हो। इट मिमिक समथिंग लाइक अ 50mm लेंस, वो जो है पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल होती है, वैसे ही कुछ फोटोज आते हैं। उतना ही नहीं, एक बार आपने फोटो निकाल लिया उसके बाद में भी आप जो बोके है वो प्लस माइनस कर पाओगे। ये भी फीचर्स बहुत सारे कैमराज में होता है एंड यू शुड ट्राई दैट आउट। और दोस्तों हम बहुत सारे फोटोज निकालते हैं, मैं और एक चीज कहता हूं, कॉम्पोजिशन में अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटो निकाल रहे हो तो ट्राई टू हैव समथिंग इन मिडिल। मतलब अगर कोई ट्री होगी, पत्ता होगा, कोई चीज होगी बीच में, वो ब्लर हो जाएगी, एक डायनामिज्म ऐड हो जाएगा आपके पोर्ट्रेट फोटोज को। और एक चीज जो मुझे बहुत कम दिखती है एंड आई एम सरप्राइज्ड व्हाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सभी फोन्स में दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट मोड होता है, OnePlus 11 में भी है एंड आई टेल यू व्हाट, और ब्लैक एंड व्हाइट में जो फील ऐड हो जाता है, जी हाँ, एक पुराने कैमरा से जब आप निकालते हो तो ग्रेन्स वगैरह आते हैं, वैसे ही कुछ फील होता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है आपके फोटोज एंड इट स्टैंड्स आउट। सभी लोग कलर निकालते हैं, आप जरा ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ट्राई कीजिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, यू आर गोइंग टू लव इट। याद रखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जो है ड्रामा, डेप्थ, ये ऐड करते हैं फोटोज को। I love them। और मैंने आपको बताया था एक्सप्लोर कीजिए आपका कैमरा। जी हाँ, मैं जब निकाल रहा था तो इसमें OnePlus 11 में हमने एक्सपैंड मोड देखा। इट गिव्स यू दैट वेरी ओल्ड विंटेज काइंड ऑफ लुक। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी कुछ 65/24 है, बहुत ही लंबा ऐसे फोटो निकालता है, उसकी वजह से लुक जो है वो सिनेमैटिक आ जाता है आपके फोटोज को। और एक बात कहूं, अगर आपके फोन का कैमरा भी अच्छा नहीं होगा, आपका स्मार्टफोन कैमरा पुराना होगा या स्मार्टफोन ही पुराना होगा, फिर भी आप ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई कीजिए, उसके अंदर एक्चुअली ग्रेन्स वगैरह आएंगे एंड इट विल ऐड टू द फोटोज। यस, ट्राई इट आउट, स्पेशली पुराने स्मार्टफोन्स में जिनमें इतना अच्छा कैमरा नहीं होता है, ट्राई दैट ब्लैक एंड व्हाइट मोड। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग जो है मिस करते हैं, अब लैंडस्केप आपको निकालना है तो आप अल्ट्रा वाइड कैमरा इस्तेमाल करते हो, लेकिन याद रखिए दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है वो डिग्रेड करता है फोटो के क्वालिटी को। जी हाँ, आपको फील्ड ऑफ व्यू जो है ज्यादा मिल जाता है बट बहुत सारी दूसरी चीजें मिस हो जाती है। योर प्राइमरी कैमरा इज योर फ्रेंड ऑलवेज। आप कभी भी जब प्राइमरी सेंसर से फोटो निकालोगे तो उसके कलर्स ज्यादा अच्छे आएंगे, यू विल गेट बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लो लाइट में अगर आप निकाल रहे हो तो उसका जो एपरेचर है वो वाइड होता है, उसकी वजह से इट कैन टेक इन मोर लाइट एंड योर फोटोज
विल कम आउट मच बेटर। लेकिन दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरली मिड रेंज फोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्लैगशिप लोगे, फॉर एग्जांपल OnePlus 11 लोगे, तो सभी जो सेंसर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी यूजेबल सेंसर, डिग्रेड उतनी क्वालिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, दैट इज 50 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 8 वगैरह नहीं है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है एंड 32 मेगापिक्सल इनका टेलीफोटो सेंसर है। सो ऑल द थ्री गिव यू गुड आउटपुट। तो जब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अल्ट्रा वाइड वगैरह मत इस्तेमाल कीजिए, अगर आपका सेटअप 50 + 8 + 2 या ऐसे कुछ होगा 50-2-2, देन यू डोंट यूज दैट, ओनली यूज योर प्राइमरी सेंसर। वैसे दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उस टाइप के फोटोज आपको दिखाने के लिए मैंने लिए हुए हैं एंड ओरिजिनल क्वालिटी में G ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, OnePlus 11 से ही निकाले हुए बहुत सारे फोटोज है, गो एंड चेक इट आउट, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सो आई जस्ट होप दैट ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ इट इज ओनली सो दैट आपके जो फोटोज है, जो भी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, थोड़े चेंजेस लाने से योर फोटोज आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली स्टनिंग। और एक चीज जो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, बहुत सारे लोग डरते हैं इस्तेमाल करने में, और वो है प्रो मोड। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका रोल तो नहीं जा रहा है। पुराने ज़माने में डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी, रोल्स जाते थे तो पैसे खर्चा होते थे, अब तो होते नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्रो मोड। प्रो मोड में आप सभी चीज़ों पे कंट्रोल ला पाओगे, आपका एक्सपोजर, आपका शटर स्पीड, आपका ISO। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर दोस्तों OnePlus 11 में आपको हिस्टोग्राम मिलता है, फोकस स्पीकिंग मिलती है। फोकस स्पीकिंग यानी क्या, एग्जैक्टली कोई सब्जेक्ट या कोई चीज़ आपको फोकस में चाहिए तो वो एक्चुअली में दिखाता है विथ रेड लाइन्स की भाई ये जो है ये फोकस में है, बाकी का नहीं है। तो प्रो मोड में बहुत सारे ऐसे ही फीचर्स है जिसकी वजह से अगेन आपको जैसा आउटपुट चाहिए एक फोटो का वैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों एक बात कहूं आपसे, देर आर नोवाइसिस एंड देर आर एक्सपर्ट्स। अब नोवाइसिस जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है वो पंची कलर्स कर देते हैं और डाल देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई ये जो कलर्स है बहुत अननेचुरल दिखते हैं। ट्राई टू क्लिक नेचुरल लुकिंग फोटोज। जो नेचर है उसके जो कलर्स है, जो ग्रीनरी है, वो एग्जैक्टली वैसी ही आनी चाहिए। ज़्यादा अगर पंची होंगे अननेचुरल दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन, और इसीलिए दोस्तों OnePlus जैसे फोन में हैसलब्लैड नेचुरल कलर आता है। इसका मतलब जो भी फोटोज आप निकालोगे यू विल एक्चुअली गेट वेरी क्लोज टू रियल, वेरी क्लोज टू ओरिजिनल कलर्स, नेचुरल कलर्स। एंड मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, 3rd जनरेशन, और एक चीज मैंने OnePlus 11 में देखी है, अब हैसलब्लैड की उनकी पार्टनरशिप 3rd जनरेशन में आ गई है। दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। अब दोस्तों बहुत बार ऐसे भी होता है जब आप फोटोज निकालते हो, देयर आर 2-3 कलर जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं और उसकी वजह से दूसरे जो कलर से इतने अच्छे नहीं दिखते। तो अब हैसलब्लैड में दोस्तों 13 चैनल का लाइट सेंसर आता है इन सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, तो वो डिफरेंशिएट करता है कलर्स एंड न्यूट्रल ही रखता है। और ये जो है ना, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपका पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, फोटो निकालने का पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। यस, इट माइट बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप फोटो जब निकालते हो आप ऐसे निकालते हो, नो, मतलब वो सभी करते हैं। अगर आपको सही में थोड़ा अलग फोटो चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ट्राई डिफरेंट एंगल्स। एंगल से निकालिए, नीचे से निकालिए, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, कॉम्पोजिशन जो है उसमें नई नई चीजें लेके आइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ये जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं ना वही करते हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव होता है और उसकी वजह से उनके फोटोज भी बहुत अलग आते हैं। सो चेंज द पर्सपेक्टिव। और दोस्तों जब आप कंपोज करते हो, कोई भी फोटो आप कंपोज कर रहे हो, तो ट्राई टू गेट सिमेट्री, मतलब बैलेंस होना चाहिए उस फोटो में। क्योंकि ह्यूमन आइज को क्या अच्छा लगता है, सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं कि फेस एकदम सिमेट्रिकल होगा तो ज्यादा सुंदर दिखता है। वैसे ही फोटोज के मामले में भी है, ट्राई टू फाइंड सिमेट्री इन योर फोटोज। और हम बहुत बार बात करते हैं लाइट के बारे में, लेकिन लाइट के साथ साथ शैडोज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब यही इतना सारा लाइट है दोस्तों, मैं नॉर्मल फोटोज निकालूंगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं उस सन का अभी फोटो निकाल रहा हूं और इधर कुछ सब्जेक्ट है, आई कैन एक्चुअली क्लिक सिलआउट। फॉर एग्जाम्पल साजिद इधर आ जा, साजिद का एक फोटो निकालता हूं मैं। बैकग्राउंड में सन है दोस्तों और मैं ये फोटो निकाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसे डार्क कर दिया। आई एम इसेंशियली एक्सपोजर जो है मैं वो कम कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर इस फोटो के पास आप देखोगे ये सिलआउटेड है, ज्यादा नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए किया, बट यू कैन क्लिक फोटोज लाइक दिस जो एक अलग डायनामिज्म ऐड कर देते हैं। तो प्ले अराउंड विद शैडोज एज वेल, सिर्फ लाइट के साथ नहीं, शैडोज के साथ भी। और फाइनली दोस्तों आपको एक चीज कहता हूँ कि अगर आपके फोटोज अच्छे नहीं आ रहे तो डोंट बीट योरसेल्फ अप कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं, ट्राई करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड डेफिनेटली आप इस लेवल से उस लेवल तक पहुंच जाओगे। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, फोटो क्लिक करने के बाद इमीडिएटली पोस्ट मत कीजिए, पोस्ट एंड पोस्ट याद रखिए। जी हाँ,
आपने क्लिक किया, उसके बाद में एडिटिंग कीजिए। यस, यूज लाइटरूम, जैसे स्नैपसीड है, लाइटरूम है, ये जो एप्स होते हैं इसकी वजह से बहुत डिफरेंस आ सकता है आपके फोटोज में। उसमें भी बहुत सारे ज्यादा फीचर्स आते हैं। स्नैपसीड लीजिए, लाइटरूम लीजिए, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं कहता हूं आप रॉ फोटोग्राफी भी ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप रॉ फोटोज निकालोगे तो लाइटरूम या स्नैपसीड जैसे एप्स के अंदर बहुत चीजें आप खेल पाओगे। क्या होता है, अगर आप एडिट करोगे नॉर्मल फोटोज तो इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। जी हाँ, शैडोज वगैरह जो है निकल जाते हैं या फिर ओवरब्लोन हो जाते हैं, वाइट्स जो है। अगर आप रॉ में निकालोगे यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द एक्सपोजर। तो ट्राई कीजिए रॉ फोटोज निकालना भी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो, कैसे लगे ये प्रो मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स का वीडियो? ऐसी वीडियोस लेके आने चाहिए, जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, अगर अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। गुड कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।